जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दर्शन शास्त्र सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर, जिसमें सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर एसएसटी का, जिसमें दर्शन शास्त्र है। उसमें वेद और उपनिषद का मूल दर्शन, गीता का निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी जी की नीति का उदाहरणाएँ, सुकरात पद्धति, कार्टेशियन पद्धति, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट का नीतिशास्त्र, इच्छा की स्वतंत्रता, सजा के सिद्धांत या दंड के सिद्धांत, इन सभी टॉपिक की वीडियो रेगुलर मिल जाएगी। सबसे पहले तो अपन इस वीडियो में दर्शन शास्त्र का अर्थ, दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति और दर्शन शास्त्र की विशेषता के बारे में जानेंगे। दर्शन शास्त्र का परिचय इस वीडियो में जानेंगे। दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है देखना। दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है देखना। कैसे, हाउ, किसको, होम, क्यों, वाई। तो कैसे देखना? बाह्य आंखों से या अंतरात्मा से, आंतरिक आंखों से। होम, भौतिक जगत को सर्वोत्तम सत्ता ईश्वर है। वाई, क्यों? सांसारिक सुखों के लिए, दुखों को अंत, मोक्ष प्राप्त हो जाए। नीति शास्त्र, एथिक्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एथिका यूनानी भाषा का शब्द है। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी भाषा का फिलोसॉफी कहा गया है। दर्शन शास्त्र शब्द है, इसे अंग्रेजी भाषा में फिलोसॉफी कहा गया है। अंग्रेजी का फिलोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के फिलोस का अर्थ होता है प्रेम प्लस सोफिया। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी भाषा के फिलोसॉफी कहा गया है। अंग्रेजी को फिलोसॉफी शब्द ग्रीक भाषा के फिलोप्स का अर्थ है प्रेम प्लस सोफिया करते ज्ञान, शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। अरस्तु के अनुसार मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना है। अरस्तु ने मनुष्य को क्या माना है? विवेकशील प्राणी माना है। विवेक या ज्ञान की प्रधानता के कारण मनुष्य जगत आत्मा व परमात्मा से जुड़े रहस्यात्मक प्रश्नों पर चिंतन करता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य क्या एक विवेकशील प्राणी है, जो विवेक या ज्ञान की प्रधानता के कारण मनुष्य जगत आत्मा व परमात्मा से जुड़े रहस्यात्मक प्रश्नों पर क्या करता है? चिंतन करता है। दर्शन शास्त्र में रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब देते हुए समय भावना व विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता। दर्शन शास्त्र में रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब देते समय भावना, फीलिंग्स और विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि बुद्धि का प्रयोग करके युक्तिपूर्ण, लॉजिकल इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। दर्शन शास्त्र में रहस्यात्मक प्रश्नों का जवाब देते समय भावना, विश्वास का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि बुद्धि का प्रयोग करके युक्तिपूर्ण, लॉजिकल इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। यहाँ पर ज्ञान के द्वारा जगत, आत्मा व परमात्मा को देखना या अनुभव करने की बात कही गई है।
यहाँ पर ज्ञान के द्वारा जगत, आत्मा व परमात्मा को देखने या अनुभव करने की बात कही गई है। भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार किया जाता है। तत्व के अंदर जगत, आत्मा, परमात्मा शामिल है। साक्षात्कार का अर्थ है ज्ञाता व ज्ञेय का भेद। भारतीय दर्शन केवल तत्व के साक्षात्कार से ही संतुष्ट नहीं होता। जो भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलोसॉफी है, वो केवल तत्व के साक्षात्कार से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि तत्व की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। अनुभूति दो प्रकार की होती है, एक इंद्रिय अनुभूति, दूसरी अनिंद्रिय अनुभूति। इंद्रिय अनुभूति को बौद्धिक अनुभूति कहते हैं। इंद्रिय अनुभूति को क्या कहा जाता है? बौद्धिक अनुभूति कहा जाता है। इसमें ज्ञाता ज्ञेय का भेद विद्यमान रहता है। जो इंद्रिय अनुभूति है उसमें ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान रहता है, जबकि अनिंद्रिय अनुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति भी कहा जाता है। इसमें ज्ञाता व ज्ञेय का भेद विद्यमान नहीं रहता। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। जो इंडियन फिलोसॉफी है, इसे मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के अधिकांश धर्म या दर्शन की अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है। इस कारण भारतीय दर्शन को आत्मदर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन, मोक्ष दर्शन, आत्मदर्शन आदि नामों से जाना जाता है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति, जो भारत का फिलोसॉफी है, भारतीय दर्शन है, उसका उद्भव कैसे हुआ? भारत में दर्शन का उदय वैदिक काल से माना जाता है। इस काल में वेद, उपनिषदों का उद्भव हुआ। भारतीय दर्शन का उदय वैदिक काल से माना जाता है। किस काल से माना जाता है? वैदिक काल से माना जाता है। इस काल में वेद, उपनिषदों का उद्भव हुआ। वैदिक काल के बाद महाकाव्य काल आया। वैदिक काल के बाद महाकाव्य काल, इसमें 500 BC से 500 AD तक चला। जो वैदिक काल के बाद जो महाकाव्य काल आया वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक रहा। पुरातत्व के लिए अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी शब्द काम में लिया गया। यह शब्द यूनानी भाषा के आर्कियो प्लस लोगस से बना है, जिसका अर्थ होता है पुरातन ज्ञान। आर्कियोलॉजी शब्द अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी शब्द काम में लिया गया है। यह शब्द यूनानी भाषा के आर्कियो प्लस लोगस से बना है, जिसका अर्थ होता है पुरातन ज्ञान, यानी पुराना ज्ञान। महाकाव्य काल में भारत में बुद्ध व जैन दर्शन का उदय बताया जाता है। महाकाव्य काल में भारत में बुद्ध व जैन दर्शन का क्या बताया जाता है? उदय बताया जाता है। भारत में षट दर्शन का विकास सूत्रकाल 600 BC से 300 BC में हुआ है। भारत में जो षट दर्शन यानी 6 दर्शन हैं, उनका विकास सूत्रकाल में हुआ है। कौन से काल में हुआ है? सूत्रकाल में, जो 600 BC से 300 BC तक है। भारत के आधुनिक काल में राधा कृष्ण, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद व गांधी जी के दार्शनिक विचार मिलते हैं। भारत में आधुनिक काल में राधा कृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर व विवेकानंद व गांधी के दार्शनिक विचार मिलते हैं। भारतीय दर्शन का विभाजन, मनुस्मृति में लिखा है कि नास्तिक को वेद,
निंदक अर्थात जो वेदों की निंदा करते हैं वो नास्तिक है। मनुस्मृति में लिखा है कि नास्तिक को वेद निंदक अर्थात जो वेदों की निंदा करता है उसे नास्तिक कहा गया है। भारतीय दर्शन को वेदों को मानने व नहीं मानने के आधार पर मुख्य रूप से आस्तिक व नास्तिक दर्शन में विभाजित किया जाता है। भारतीय दर्शन को वेदों को मानने व नहीं मानने के आधार पर मुख्य रूप से आस्तिक दर्शन व नास्तिक दर्शन में विभाजित किया जाता है। आस्तिक दर्शन न्यायी दर्शन है उसके प्रतिपादक गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है। ये आस्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तुलना ब्रह्मा से की जाती है। जो सांख्य दर्शन के प्रणेता है कपिल मुनि की तुलना ब्रह्मा से की जाती है। सांख्य दर्शन में प्रकृति यानी अचेतन तत्व, प्रकृति को अचेतन तत्व माना है जबकि पुरुष को चेतन तत्व माना है। नास्तिक दर्शन जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन। जो ये दर्शन है जैन धर्म दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये नास्तिक दर्शन हैं और अनिश्वरवादी है। ईश्वर को मानने व न मानने के आधार पर ईश्वर को आस्तिक व नास्तिक में विभाजित किया जा सकता है। ईश्वर को मानने व न मानने के आधार पर ईश्वर को आस्तिक व नास्तिक में विभाजित किया जा सकता है। आस्तिक दर्शन न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत। नास्तिक दर्शन जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन। परलोक की सत्ता के आधार पर परलोक की सत्ता को मानने व नहीं मानने के आधार पर भी आस्तिक व नास्तिक में विभाजित किया जा सकता है। परलोक की सत्ता को मानने नहीं मानने के आधार पर आस्तिक व नास्तिक में विभाजित किया जा सकता है। परलोक की सत्ता के आधार पर 8 आस्तिक दर्शन हैं। न्यायी, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, जैन और बौद्ध। और नास्तिक दर्शन है चार्वाक। भारतीय दर्शन व पाश्चात्य दर्शन में अंतर। व्यवहारिक सिद्धांत जबकि भारत में दर्शन का उदय लोगों को सुखों से मुक्ति के लिए हुआ है, पाश्चात्य दर्शन का उदय आश्चर्य, उत्सुकता, यहाँ पर मन की जिज्ञासा को श्रेय दिया जाता है। भारत में दर्शन को साधन के रूप में माना जाता है। वह साध्य है, सुखों से मुक्त प्राप्त करना है। पाश्चात्य दर्शन को मानसिक व्यायाम भी कहा जाता है, जबकि पश्चिम में साध्य के रूप में जाना जाता है। भारतीय दर्शन आध्यात्मिकवादी दर्शन है, धर्म के रंग में रंगा हुआ है। जो भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी है, वो आध्यात्मिकवादी दर्शन है जो धर्म के रंगों में रंगा है, धर्म के रंग में रंगा हुआ है। भारतीय दर्शन में दर्शन की समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान का सहारा नहीं लिया जाता। जो भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी है, इसमें समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान का सहारा नहीं लिया जाता। भारतीय दर्शन में ज़्यादा परलोक की सत्ता पर विश्वास किया जाता है। जो भारतीय दर्शन है,
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परलोक की सत्ता पर विश्वास किया जाता है। भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक दर्शन है। जो भारतीय दर्शन है वो संश्लेषणात्मक दर्शन है, क्योंकि इनमें दर्शन की सभी शाखाओं में से एक साथ अध्ययन किया जाता है। वह इनमें आपस में संबंध नजर आता है। पाश्चात्य दर्शन में दर्शन की समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान का सहारा लिया जाता है या लिया गया है, जबकि भारतीय दर्शन में विज्ञान का सहारा नहीं लिया जाता। पाश्चात्य दर्शन इहलोक की सत्ता पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो पाश्चात्य दर्शन है इहलोक की सत्ता पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक दर्शन है, क्योंकि पश्चिम दर्शन में दर्शन की शाखाओं का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। वह इनके मध्यम आपस में संबंध भी नजर नहीं आता। पाश्चात्य दर्शन में बुद्धिवादी व अनुभववादी दार्शनिक हुए हैं। बुद्धिवादी दार्शनिक देकार्ते, स्पिनोजा, लाइबनिज, ये पाश्चात्य दर्शन में बुद्धिवादी दार्शनिक है, जबकि अनुभववादी दार्शनिक जॉन लॉक, बर्कले, ह्यूम। बुद्धिवादी प्लस अनुभववादी जो दर्शन मिलकर बनता है वह कांट का दर्शन है, जिसे साम्यवादी कहा जाता है। भारतीय दर्शन की विशेषता। भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषता। भारत में अधिकांश दर्शनों में कुछ सामान्य विशेषता नज़र आती है, लेकिन कुछ अपवाद भी मिलते हैं। भारत के अधिकांश दर्शन में प्रमाण विज्ञान को स्वीकार किया जाता है या किया गया है। जो भारतीय दर्शन है इसमें अधिकांश दर्शन में प्रमाण विज्ञान को स्वीकार किया गया है। प्रभा। वास्तविक ज्ञान को प्रभा कहा गया है। जो वास्तविक ज्ञान है उसे प्रभा कहा गया है, अर्थात जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में उसको समझना। वास्तविक ज्ञान को प्रभा कहा गया है, अर्थात जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में उसी वस्तु को समझना। अप्रभा। अवास्तविक ज्ञान को अप्रभा कहा जाता है। किसी वस्तु में किसी के गुणों को आरोपित कर देना। किसी वस्तु में किसी गुणों को आरोपित कर देना। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। अवास्तविक ज्ञान को अप्रभा कहा गया है, जिसे किसी वस्तु के गुणों को आरोपित कर देना। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, यह अप्रभा है, यानी किसी वस्तु के गुणों को आरोपित कर देते हैं अपन। जैसे किसी रात में चलते हैं रास्ते में तो रस्सी देखते हैं तो अपन ऐसे समझते हैं जैसे कि सांप गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो इसे अप्रभा कहते हैं। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। प्रमाण। दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहा जाता है। जो दर्शन है उसमें ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं उन्हें प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोक्ति। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थोक्ति। प्रमेय। ज्ञान के विषय को कहा जाता है। चार्वाक को छोड़कर भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने संसार को दुखमय बताया है। चार्वाक को छोड़कर, यानी चार्वाक एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसने भारतीय दर्शनों को संसार में दुख में नहीं बताया है, जबकि अधिकांश भारतीय दर्शन ने संसार को दुख में बताया है। भारतीय दर्शनों को निराशावादी व आशावादी दर्शन बताया है। भारतीय दर्शनों को कुछ विद्वानों ने सुखों पर ज़्यादा जोर देने के कारण निराशावादी बताया है, किंतु कुछ गलत है। भारतीय दर्शन का प्रारंभ निराशावाद से अवश्य होता है, किंतु उसका अंत आशावाद में होता है। भारतीय दर्शन में 3 प्रकार के दुख बताए हैं।
जो भारतीय दर्शन है इसमें 3 प्रकार के दुख बताए हैं। आध्यात्मिक दुख, अधिदैविक दुख, अधिभौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख शारीरिक व मानसिक कष्टों को आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। जो शारीरिक व मानसिक कष्ट हैं उनको आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। अधिदैविक दुख अप्राकृतिक शक्तियों द्वारा दिए गए दुख को, जैसे अप्राकृतिक शक्तियों द्वारा दिए गए दुख को अधिदैविक दुख कहा जैसे भूत प्रेत इत्यादि। अधिभौतिक दुख अन्य मनुष्य व जानवरों के द्वारा दिए गए दुख को अधिभौतिक दुख कहा जाता है। भारतीय दर्शन में 3 प्रकार के दुख है, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक दुख। भारत के अधिकांश दर्शन में पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। भारत का जो अधिकांश दर्शन है इसमें पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। न्याय वैशेषिक दर्शन में नवजात शिशु के अचानक हंसने व रोने की तुलना पुनर्जन्म से की जाती है या की गई है। भारतीय वैशेषिक दर्शन में जो नवजात शिशु होता है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, वो अचानक हंसने की घटना घटित होती है तो उसे पुनर्जन्म से जोड़ा जाता है। भारत के अधिकांश दर्शन कर्म नियम को मानते हैं। जो भारत के अधिकांश दर्शन हैं वो कर्म नियम यानी कर्म को प्रधान मानते हैं। कृत प्रणाश। कृत प्रणाश का अर्थ है किए हुए कर्मों का फल नष्ट नहीं होता। जो भी कर्म करते हैं संसार में उनका फल नष्ट नहीं होता। अकृतयुग्म बिना किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता। बिना कोई कार्य किए हुए कर्मों का फल नहीं मिलता है। ये 2 शब्द जिंदगी में उतारने के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। यानी कृत प्रणाश किए हुए कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। जो कोई भी कार्य करते हैं अपन, वो कभी न कभी कोई समय आने पर वह काम अवश्य आता है। और अगर अपन बिना सोचे कि बिना काम के अपन को फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बिना कर्मों के फल नहीं मिलता। कर्म 3 प्रकार के बताए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म। इन कर्मों का संबंध अतीत के जीवन से है। जो संचित कर्म है इन कर्मों का संबंध अतीत के जीवन से है, किंतु इनका फल मिलना अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। जो संचित कर्म है इनका संबंध अतीत के जीवन से है, इनका फल मिलना अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। प्रारब्ध कर्म इन कर्मों का संबंध भी अतीत के जीवन से है, किंतु इनका फल मिलना प्रारंभ हो चुका है। हमारा वर्तमान जीवन प्रारब्ध कर्मों का फल है। संचयमान कर्म इन कर्मों का संबंध वर्तमान जीवन से है, इन कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा। इन कर्मों का संबंध वर्तमान जीवन से है, इन कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा। तो कर्म 3 प्रकार के बताएं, संचित कर्म, प्रारंभ कर्म, संचयमान कर्म। जो इनका संचय कर्म का फल मिलना अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, और प्रारंभ कर इनका हमारे वर्तमान जीवन में प्रारंभ कर्मों का फल है। संचयमान कर्म इन फलों का भविष्य में मिलेगा, इन कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा। भारत के अधिकांश दर्शन में इंद्रिय दमन के स्थान पर इंद्रिय नियंत्रण व आत्म संबल पर बल दिया है। जो भारतीय दर्शन है इसमें अधिकांश इंद्रिय दमन, यानी जो हमारी इंद्रिय इनको दमन दमन के स्थान पर इंद्रिय कंट्रोल, यानी जो इमोशनल है उनको कंट्रोल व आत्म संबल पर बल दिया है। भारत के अधिकांश दर्शन में आत्मा की सत्ता को स्वीकारा है। जो भारत का अधिकांश दर्शन है उसमें आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। चैतन्य आत्मा का मूल गुण है या आगंतुक गुण है। इसको लेकर दर्शन में अलग अलग मत मिलते हैं, जैसे न्याय वैषम्यिक और मीमांसा दर्शन चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण बताया गया है। इनके अनुसार
जब आत्मा का संपर्क शरीर व मन इंद्रियों से होता है तब आत्मा में चैतन्य का गुण आता है। सांख्य जैन शंकराचार्य ने चैतन्य को आत्मा का मूल गुण माना है। सांख्य जैन शंकराचार्य ने चैतन्य को आत्मा का मूल गुण बताया है। इनके अनुसार आत्मा व चैतन्य प्रारंभ से ही विद्यमान होता है। चार्वाक ने अन्य दर्शन की तरह आत्मा को नहीं माना है। चार्वाक कहता है कि चैतन्य से युक्त शरीर ही आत्मा है। इसलिए चार्वाक की आत्मा संबंधित मत को देहात्मवाद कहा जाता है। आत्मा व शरीर का सम्यक बंधन कहलाता है। आत्मा व शरीर का जो संयोग है वह क्या कहलाता है? बंधन कहलाता है। भारत के अधिकांश दर्शन में बंधन का मुख्य कारण है अविद्या, अज्ञान को बताया है। भारत का जो अधिकांश दर्शन है उसमें बंधन को जो मुख्य कारण है, बंधन का जो मुख्य कारण है उसे अविद्या या अज्ञान बताया गया है। हम लोगों को इसे नष्ट होने संसार को नश्वर नहीं मानने वाला अनश्वर समझ रखा है। इस कारण हम लोग इस संसार के बारे में जीने की इच्छा प्रकट करने को बंधन में जकड़े जाते हैं। अविद्या या अज्ञान को नष्ट करने के लिए भारतीय दर्शन में तत्व ज्ञान को अपनाने की बात कही गई है। अविद्या या अज्ञान को नष्ट करने के लिए भारतीय दर्शन में तत्व ज्ञान को अपनाने की बात कही गई है, किंतु केवल तत्व ज्ञान प्राप्त करने के से ही मुक्ति नहीं मिलती। इस ज्ञान के जीवन में स्थायित्व देने के लिए अभ्यास व योग पर भी बल दिया गया है। भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने संसार को एक रंगमंच माना है। भारत के अधिकांश दर्शन में जगत की सत्ता को स्वीकार किया, किंतु शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कहा है। भारत के अधिकांश दार्शनिकों ने संसार को एक रंगमंच माना है। जो भारत के अधिकांश फिलोसोफर है उन्होंने संसार को एक रंगमंच माना है। भारत के अधिकांश दर्शन में जगत की सत्ता को स्वीकार किया गया है, किंतु शंकराचार्य ने जगत को क्या माना है? मिथ्या माना है। शंकराचार्य ने जगत को क्या माना है? मिथ्या माना है। भारत के अधिकांश दर्शन में ईश्वर विचार थियोलॉजी को प्रधानता दी गई है। भारत में ईश्वर में विश्वास को ही धर्म कहा जाता है। भारत में ईश्वर के विश्वास को क्या कहा जाता है? धर्म कहा जाता है। मनुष्य प्रारंभ में ईश्वर विचार को उत्पन्न किया, किंतु कालांतर में ईश्वर की बजाय यज्ञ को बढ़ावा दिया गया। तब और चिंतन प्रारंभ हुआ। वह पारलौकिक सत्ता के लिए ब्रह्म शब्द का काम में लिया गया। भारतीय दर्शन में ईश्वर से संबंधित कई विचारधारा का उल्लेख मिलता है। गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम कहा गया है। गीता में ईश्वर के व्यक्त अव्यक्त दोनों रूपों का उल्लेख मिलता है। गीता में ईश्वर के अव्यक्त अव्यक्त दोनों रूपों का उल्लेख मिलता है। तो सभी साथियों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।